अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरतील कोर्स सूरतु अबसा, आयत नंबर 8 से 14 तक। तजवीद के कायदे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 8। व अम्मा मन जाअक यस्आ। व अम्मा, मीम मुशद्ददा, मीम पे तशदीद है, इसको अच्छे से गुन्ना करना है 2 काउंट। व अम्मा, नून साकिन है आगे देखें मन में, और उसके कुछ नहीं है, उसके आगे जीम है। जीम जब आ जाता है नून साकिन के बाद तो हम नून को साफ नहीं पढ़ते बल्कि इस पे गुन्ना करके इसको खुफिया रखते हैं, छुपाते हैं। मन, हम यहाँ मन नहीं कह रहे, क्या कर रहे हैं? मन, ये नून साकिना का इख्फा का रूल है, और यहाँ पर जो इख्फा होगा, गुन्ना होगा, वो भारी नहीं होगा, हल्का होगा, बारीक होगा। क्योंकि जीम जो है वो लाइट लेटर है, बारीक लेटर है, मुरक्कक लेटर है। आप देखें जा, देखिए इसके ऊपर आपको ये जो है ये पर का निशान या वेव का निशान मिलता है, लहर का निशान। जब आप इसको देख लें और उसके बाद आप हमेशा देखेंगे कि हमजा आता है। ये हमजा जो है ये एक लफ्ज में भी आएगा और हमजा 2 लफ्जों में भी। जैसे यहाँ पर देखिए आयत नंबर 11 में कल्ला एक लफ्ज है, इन्नहा ये दूसरा लफ्ज है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक ही लफ्ज में जो मद और उसके बाद हमजा आता है और हम इसको 4 काउंट खींचते हैं, उसको कहा जाता है मद मुत्तसिल वाजिब। और यहाँ जब 2 लफ्जों में आता है, यानी मद एक लफ्ज में और हमजा अगले लफ्ज का पहला हर्फ होता है, तो उसको पढ़ा जाता है, उसको कहा जाता है 4 काउंट मद को मद मुनफसिल जाइज। फासला से याद रखें क्योंकि दोनों में फासला हो गया ना। यहाँ पर तो जीम के साथ में एक बिल्कुल फौरन बाद हमजा आ गया एक ही लफ्ज में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 अल्फाजों में मद बनी है तो इसलिए इसको कहा जाता है मुनफसिल। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर श, देखिए यहाँ पर भी एक ही लफ्ज में हमजा शा मद आई और फिर हमजा आया, तो ये क्या होगा? ये मद मुत्तसिल वाजिब। ठीक है, तो ये अब हम इसको मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगी, जब हम इस पे आएंगे। तो यहाँ पर क्या है? मद मुत्तसिल वाजिब। जाअक, अक, आ को आपने शिद्दत से पढ़ना है। यस आ, सीन को ये क्योंकि साकिन है, यहाँ पर हमने इसको जो इसकी सिफ्त है हमने उसको पढ़ना है, क्लियर करना है। यस आ, यस आ, 2 काउंट पे हम इसको खत्म करेंगे आयत को। आयत नंबर 9, व हुवा यख्शा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ख जो है वो मुफख्खम यानी भारी पढ़े जाने वाले हरूफ में से है, तो ख को हम भारी पढ़ेंगे और यख्शा इसको हम 2 काउंट मद पे खत्म करेंगे। आयत नंबर 10, फ़अन्ता, यहाँ भी नून साकिन है, उसके बाद ता आया है, ये नून साकिना का इख्फा का रूल है। यहाँ पर 2 काउंट गुन्ना किया जाएगा। फ़अन्ता अन्हु, यहाँ पर देखिए नून जो है उसके बाद हा आया है नून साकिन के बाद, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि नून साकिन के ऊपर सुकून का निशान है, जज्म का निशान है। तो जब भी हम नून साकिन के ऊपर जज्म का निशान देखें तो हमने उस नून को साफ पढ़ना है। अन्हा, लेकिन गुन्ना को लंबा नहीं खींचना। अन्हु, अन्हु, तलहा, इसको आपने बहुत तवज्जो से पढ़ना है। हा जो है इस पे तशदीद है, इसको हमने जोर दे के पढ़ना है।
तलहा लहा लहा तलहा। तो काउंट करके रुकेंगे, तलहा ऐसे नहीं रुकना, ठीक है। आयत नंबर 11, कल्ला इन्नहा तज़किरा। ये कल्ला 4 काउंट मत होगी क्योंकि उसके बाद हमजा आया है। इन्नहा नून मुशद्ददा है, इसको अच्छे से पढ़ना है, तशदीद है नून पर, 2 काउंट गुन्ना करना है। इन्नहा तज़ तज़किरा, रा हैवी होगा, भारी होगा क्योंकि उस पे फतहा यानी जबर है। आयत नंबर 12, फमन शाअ ज़करह। फमन शाअ, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर इख्फा का रूल आएगा नून साकिना को। हम 2 काउंट गुन्ना से पढ़ेंगे, लाइट गुन्ना होगा क्योंकि शीन लाइट हर्फ है। फमन शाअ, फमन फमन शाअ, ओके। फमन नहीं करेंगे, फमन शाअ ज़करह। अब ये जो है देखें राह, ये हा यहाँ पर जो है इसको साकिन हा हमें सुनाई देना चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसे रुक जाएं, ज़करा ज़करा रा रा, तो ये लगता है कि रा पे ही रुके हैं, हा का कहीं पर निशान नहीं मिलता। कैसे पढ़ेंगे, ज़करा ज़करा, ठीक है। और ये वाव जो है ये मद्दिसिला सोगरा है, ये उस वक्त हम पढ़ेंगे जब हमने रुकना नहीं होगा, जब हमने आगे फी से मिलाना होगा, वसलन पढ़ना होगा, तो फिर ये छोटा वाव जो है इसको हम पढ़ेंगे, इसको जो है हम 2 काउंट खींचेंगे। फमन शाअ ज़करहू फी, ठीक है। फमन शाअ ज़करहू फी सुहुफिन मुकर्रमा, ठीक है, अगर हमने इसको कंटिन्यू पढ़ना हो तो। और फिर देखते हैं आगे आयत नंबर 13, फी सुहु, स्वाद हैवी है, फी सुहुफिन मुकर्रमा। अब सुहुफिन मीम मुशद्ददा है, तो हमने क्या करना है, इसको अच्छे से स्ट्रेस देके गुन्ना के साथ पढ़ना है। मुकर्रा, रा पे भी तशदीद है तो इसको भी इसका हक देना है, मुकर्रमा। ता जो है देखिए यहाँ पर आपको ता नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ता था आयत नंबर 11 के आखिर में। तो जब भी हम इस ता मरबूता पे रुकते हैं तो हम इसको हा में बदल देते हैं, हा साकिन, ठीक है। जैसे तज़किरा तज़किरा, ओके, यहाँ मुकर्रमा। जी, अब देखिए आगे जितने भी आ रहे हैं, जैसे यहाँ का जो है आयत नंबर 14 में भी हम ऐसे ही रुकेंगे। मरफूअतिन मुतहहरा, मर, रा हैवी होगा क्योंकि वो साकिन है और उसके पहले वाले हर्फ पे फतहा है। मरफूअतिन मुतहहरा, देखिए अब जो ता है उसके नीचे क्या है, 2 कसरातेन की तनवीन है, उसके बाद मीम आया है, तो यहाँ पर ये तनवीन का हम मीम से जो है इदगाम कर देंगे। ये नून साकिना के रूल में आता है क्योंकि तनवीन में भी एक नून साकिन होता है। मरफूअतिन मुतहहरा, ठीक है। तो इवन यहाँ पे भी हाक पे ध्यान रखना है आपने, इसको अच्छे से हक दे के पढ़ना है। मुतहहरा, और रा पे भी क्योंकि जबर है, फतहा है, तो रा है भी पढ़ा जाएगा। इस ता मरबूता पे क्योंकि हम रुक रहे हैं तो इसको हम हाथ साकिना में बदलेंगे और उसको सुनाई देना चाहिए। और ये जो छोटा सा मीम है ये इसलिए है कि जब हम यहाँ रुके ना और हम बी आई दी के साथ मिला के पढ़ें तो यहाँ पर फिर तनवीन का और नून साकना का एक और रूल आ जाता है जिसको कहा जाता है इक़लाब।
उसमें जो है नून साकिना को मीम में बदल दिया जाता है। एक जो तनवीन होती है उसको मीम में बदल देते हैं, जो कि दरअसल नून साकिन होता है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं अगर हमने इसको बा के साथ पढ़ना हो तो, क्योंकि ये मीम जो आया है ना, ये बा की वजह से आया है। तो जब हम बा पढ़ेंगे ही नहीं, जब हम यहीं रुक जाएंगे, तो हमने ये वाला रूल को तो लागू किया नहीं, तो इसलिए ये मीम भी कैंसिल हो जाएगा। मुतहरतिम बिअयदी सफरह, ठीक है, अगर हमने मिलाना हो तो ये मीम पढ़ेंगे, अदरवाइज ये दो कसरातेन ही होंगे। और जब हम यहाँ रुकेंगे तो हम दो कसरातेन के मुताबिक रुकेंगे, जो कि है ता मरबूता को साकिन में बदलना। पहले तो ये पूरा नुक्ता उड़ जाएंगे, उसके नुक्ते उड़ेंगे, जो भी उस पे हरकत होंगी वो उड़ जाएंगी, और फिर जब हा रह जाएगा तो उसको हम साकिन पढ़ेंगे, मुतहरा। तो ये जो है ये हमारे आज का लेसन के तजवीद के कायदे थे। आप इनको प्लीज बार बार देखिए और अपने लिए नोट्स लिखिए और फिर इनसे फायदा हासिल कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आपकी मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।